हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन सुबह से भी बहुत अच्छा खा रहे होते हैं हम, लेकिन क्या होता है इवनिंग तक लगता है अच्छा क्रेविंग हो रही है, कुछ जंक खा लेते हैं, चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। सारा दिन जो आपने कंट्रोल किया वो सारा वेस्ट चला जाता है, राइट? या फिर आप पूरा दिन कंट्रोल कर लिया तो 2 दिन कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आपको फिर मन करता है फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया, चलो खा लेते हैं, चलो आज बाहर से मंगवा के सैंडविच खा लेते हैं, चलो कोई बर्गर मंगवा लेते हैं, तो आपकी फिर अगेन जंक फूड की क्रेविंग ही ख़त्म नहीं होती। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी जंक फूड की क्रेविंग को, ताकि आपको बार बार ये चीज़ों में ना जाना पड़े कि आप डाइट प्रोग्राम में हो, रेजिमेंट कोई ज्वाइन किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर कुछ ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया और वेट आप लॉस कर भी रहे हो, फिर दोबारा से पुट ऑन होना चालू हो गया है। तो बेसिकली विशियस साइकिल से बाहर कैसे आ सकते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। आप कुछ भी जंक फूड खा रहे हो उसके अंदर मैदा है या तो सिंपल कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, वो भी अनहेल्दी फैट्स हैं। बाहर आपके लिए कुछ हेल्दी ऑयल्स यूज़ नहीं होती, रिफाइंड ऑयल्स होता है, रादर ट्रांस फैट बन जाता है जब बार बार डीप फ्राइंग होती है। आप चाहे जलेबी खा रहे हो, आप चाहे समोसा खा रहे हो, बार बार वो डीप फ्राई हो के वो ट्रांस फैट्स बन जाता है जो आपके लिए पॉइजनस है। येस, एक्चुअली आपके लिए पॉइजनस है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब हम इस तरह का जब खाना खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, हाई शुगर्स वाली चीज़ें खा रहे हैं, अगेन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हैं उसमें, या जैसे मैंने बताया जंक खा रहे हैं डीप फ्राइड वाला, या इस तरह का खाना खा रहे हैं। सो इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एनवायरनमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी जो लेप्टिन हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू, आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो आपके अगेन आपकी बॉडी में आपको रिस्पांस देता है कि आपका लेप्टिन हार्मोन रिलीज़ होना चाहिए, विच मीन्स लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, आपको इंडिकेट करता है कि ये आपका सटाइटी लेवल है, कि यहाँ मेरा पेट भर गया, आई नीड टू स्टॉप ईटिंग। लेकिन जब आप जंक फूड कंटिन्यूसली खाते चले जाते हो, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, तो आपका लेप्टिन का रिस्पांस भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, विच मीन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी एग्जैक्टली समझ में नहीं पाती है कि कहाँ पर आपको सटाइटी लेवल फील हो रहा है, कहाँ पर आपको रुकना है, अब खाना छोड़ना है, यू हैव टू टर्मिनेट द आर्ट ऑफ ईटिंग, और आप खाते चले जाते हो। दैट इज़ वाई आप देखोगे आपने एक पैकेट ऑफ वेफर्स खोला, एक खा सकते हो, आप दो खा सकते हो, एक ही इंसान इतना खा सकता है, बिकॉज उसके अंदर अगेन ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है, इस तरह से पैकेजिंग की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ल्योर द पीपल, नॉट ओनली किड्स, मैं एडल्ट्स की भी बात करूँगी, दोनों ही इक्वली फैसिनेटेड रहते हैं। प्लस आपको वो टेम्पटेशन होती है कि आप बार बार उस चीज़ को खाओ। आज आपने दाल रोटी सब्जी खाई, आपको वो क्रेविंग नहीं होने वाली है कि हाँ मुझे तो रोज़ ही खाना है, मुझे तो रोज़ ही मन कर रहा है ये खाने का। सो इस तरह से एडिक्शन आपके माइंड में वो क्रिएट होने लग जाती है। सो अगेन अगर आपके माइंड की फंक्शनिंग आप चाहते हो कि उस तरह से हो कि आपका माइंड अगेन आपको ओवर पावर ना करे, आप अपने माइंड को ओवर पावर कर सकते हो। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि एक आप अपना फिक्स कर रहे हो कि हाँ मैंने 2 हफ्ते में एक बार खाना है जंक फूड, अगर खाना भी, और ये नहीं कि पूरा दिन। कई बार कई लोग मुझे बोलते हैं मैम आप चीट मील नहीं देते, चीट डे नहीं देते, तो आप सोचते हो कि पूरा दिन ही मैं चीट करूँ, तो आपकी 4 दिन की पिछली मेहनत है, एवरीथिंग गोज़ फॉर अ टॉस, एवरीथिंग इज ड्रेन्ड इन वेन। तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर आपको कुछ करना भी है, कोई ओकेजन पे जाना है, सपोजिटली यू गोइंग आउट, आप एक चीट मील ले लो, बट उस टाइम पे भी ऐसा नहीं यू जस्ट ईट एनीथिंग और वो अगेन आप माइंडलेसली खा रहे हो, कितना भी खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब भी आप कॉन्शियस रह रहे हो एंड यू आर माइंडफुल, यू आर वॉचफुल ऑफ वट एवर यू आर ईटिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप देख सकते हो अगर आप अपने माइंड के ऊपर फंक्शन करोगे, वर्क करोगे, तभी ये क्रेविंग्स खत्म हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली आप जंक फूड खाते हो तो आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, विच मीन्स दैट इज़ अ फील गुड हार्मोन, आपको अच्छा लगता है खाकर। तो क्या होता है, अब मैंने आज खाया सपोजिटली पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाया, मेरा डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट हुआ तो मुझे अच्छा लगा। अब मैं कॉन्स्टेंटली खा रही हूँ, एक पीस मैंने नेक्स्ट टाइम भी खाया, मुझे अच्छा लगा। अब वो क्या है, डोपामाइन हार्मोन के साथ क्या होता है कि अब मैं अगर एक पीस खाऊंगी, नेक्स्ट टाइम 2-3 बार मैंने खा लिया, तो वो डोपामाइन हार्मोन नहीं सिक्रीट होने वाला उस तरह से। अब उस तरह से मैं चाहती हूँ कि डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट हो, तो मुझे उसके 2 स्लाइसेस खाने पड़ेंगे। अब मैंने 2 स्लाइसेस खाए, कुछ देर वो डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होगा उस तरह से, उसके बाद आप देखोगे वो भी बंद हो जाएगा, फिर मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो उस तरह से क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहती है जंक फूड खाने की, और आपका पोर्शन कंट्रोल भी नहीं हो पाता, आप ओवर ईटिंग के वर्ज पे चले जाते हो जस्ट टू गेट दैट किक। जैसे एडिक्शन नहीं होती है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, या स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकिंग करते हैं,
या फिर आपको ड्रग्स की एडिक्शन होती है, इज़ द सेम फॉर जंक फूड ऑल्सो, कि आपको वो फिर लगेगा नहीं एक स्लाइस पिज़्ज़ा से नहीं डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट हो रहा, आपको एटलीस्ट 3 स्लाइसेस चाहिए, अगली बार आपको 4 स्लाइसेस चाहिए। सो इस तरह से बढ़ता रहता है। और कभी भी आप देखो कि आप जंक फूड खा रहे हो, बाद में आपको लेथार्जिक फील होता है, बिकॉज आप डिपेंडेंसी आपकी जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि ये इतना हैवी फूड होता है, ऑयली फूड है, या तो बहुत हाई शुगर्स हैं या फिर सिंपल कार्ब्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको बहुत ड्राउजी फील होता है। घर पर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, दाल रोटी सब्जी, आप कभी भी नहीं देखोगे कि आपको दोपहर को नींद आ रही है, एकदम ड्राउजी फील हो रहा है, ड्रेन फील हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे हो, एकदम नींद आ रही है। बट ये सब जंक फूड खा के आपको इस तरह से फील होता है। सो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि हमें जंक फूड की क्रेविंग्स ना हो। सबसे पहले आपको अपने मील्स प्लान आउट करने हैं। अगर मेरा दिन भर में डिसाइडेड है कि मुझे कुछ कुछ देर में ये खाना है, मेरा मेन्यू ऑलरेडी प्लान है, मैंने तैयारी करी हुई है, सो ऑटोमेटिकली देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ या बाहर जाके कुछ खाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मील्स डिसाइडेड है। सिमिलरली जैसे मेरे क्लाइंट्स के साथ मील मेन्यू शेयर किया जाता है, तो वो वीकली बेसिस पे इसीलिए शेयर किया जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर वर्किंग पीपल एंड इवन इफ यू स्टे एट होम यू हैव अ लॉट टू डू। तो अगेन वो प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन फोर फ्रंट पे हम ठीक से उसको कर पाएँ, प्लान को एग्जीक्यूट। देन सेकेंडली बी, इसीलिए प्लान्स आपको वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं ताकि आपका प्रॉपर प्लानिंग हुआ है, तो आपको बार बार ऐसे मन ना करे कि हाँ मुझे एकदम से भूख लग रही है, अचानक से भूख लग गई, तो आपने कुछ भी अनहेल्दी खोला, बिस्किट्स खोला, नमकीन खोला और उठाकर खा लिया। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से हम प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं। देन आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि जंक फूड आप नहीं खाएं, सो आपने जो फूड ऑर्डरिंग ऐप्स होती हैं, आई वुड सजेस्ट यू डिलीट इट फ्रॉम योर मोबाइल। अगर चाहते हो आप अपना भला, तो सबसे पहले आपको स्टेप वहीं पे उठाना होगा कि आप ये चीज़ें अपने आप से हटाएं, बिकॉज यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आपको मन करता है कि, बिकॉज एवरीथिंग इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। अगर आपके पास होगी एक्सेसिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली कभी भी आप लो फील कर रहे हो, एंड नाउ टाइम इज़ नॉट द लिमिट कि आप 12 बजे भी 2 बजे भी नहीं ऑर्डर कर सकते हो, आप आधी रात को भी कर दोगे। सो अगर वो हैबिट हमें चेंज करनी है, सो अगेन हमें अपने आप के लिए वो एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी ना हो। सेकेंडली, ये आप ऐप्स डिलीट करते हो तो घर पे ऑर्डर नहीं कर पाओगे। घर पे अपने आपने जंक फूड रखना नहीं है, कोई भी प्रोसेस्ड पैकेट चीज़ें आप घर पर नहीं रखो, बिकॉज एज वी ऑल नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली फिलॉसफी बहुत अच्छे से काम करती है। सो अगेन आप जितना इन चीज़ों से डिस्टेंस बना के चलोगे, आपके पास नहीं होगा, तो जब थोड़े थोड़े आप कॉन्शियस हो रहे होगे तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि उस टाइम आप जाओगे और सीधा मार्केट से जाकर लेकर आओगे, राइट। ए आपके घर में ना हो, सेकेंड ऑफ ऑल आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो, तो बहुत चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि आप इसके ट्रैप में नहीं आ रहे हो, और धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी कि इससे कैसे दूर रहना है। सो अगेन यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस। और अपने पास जो अपने चीज़ें एक्सेसिबल रखनी है वो है हेल्दी फूड। हम मेन मील्स तो यूजुअली सभी लोग खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, लेकिन जो गड़बड़ होती है ना वो होती है मिड मील्स के टाइम पे, कि आपको शाम को एकदम से 5 बजे भूख लगी, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, यू आर एन ऑफिस गोइंग पर्सन, तो तभी आप मुझसे प्लान लेते हैं ना। वही मैंने जैसे बात करी प्लानिंग की, तो हम सिर्फ मेन मील्स की प्लानिंग नहीं करते हैं, हम मिड मील्स की भी प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होता है कि आपने क्या हेल्दी ऑप्शन लेने हैं, तो अपने पास हेल्दी ऑप्शन एक्सेसिबल रखिए, चाहे वो सैलड्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, नट्स हो, योगर्ट हो, कुछ भी चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए, ताकि आपका अगर जंक फूड से डिस्टेंस बना हुआ है तो आपका इन चीज़ों से अगेन आपका रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है हेल्दी चीज़ों से, ताकि आपको जंक फूड की याद नहीं आ रही है, आप हेल्दी चीज़ों की तरफ ही जा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करने लगते हो ना, आई हैव सीन माई क्लाइंट्स कि अगर आप इंडिया में रहते हो और आप चाइना चले गए हो, जापान चले गए हो, एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ क्विजीन, आप खाते चले जाते हो ना, आपको लाइकिंग नहीं होती। सो वी आर मेंट टू अडेप्ट, ह्यूमंस आर मेंट टू अडेप्ट टू एनी सर्कमस्टांस। तो आप वो बेकार सी चीज़ भी अगर जिसको आपकी लाइकिंग भी नहीं है ना, आप खाते चले जाते हो, तो आपके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। सो ये तो हमारा, अगर हेल्दी खाने के साथ हम उस तरह से रिलेशन बनाएंगे कि हम उसके साथ अगेन कंटिन्यूसली उसको बार बार अपने साथ अपने कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर लाइकिंग नहीं भी है ना, तो भी मन करने लगेगा कि खाना है। यू विल नॉट हैव दैट एक्सक्यूज़ फॉर योर सेल्फ कि नहीं टेस्टी नहीं है। और बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ कि हेल्दी खाने को भी इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि आप हेल्दी खाने को इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरिंग नहीं। अगर आप दलिया खा रहे हो, उसको बहुत बोरिंग वे में खा रहे हो, क्यों खाने का मन करेगा। सो मेरी रेसिपी चेकआउट करो दलिया की भी, मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह डाली हुई है, कितना इंटरेस्टिंग वे में हम बना रहे हैं। इट्स सो अपीलिंग टू द आइज़। ट्रस्ट मी, अगर डिश पैलेटेबल लग रही है ना, इंटरेस्टिंग लग रही है, अपीलिंग लग रही है, अपने आप ही ना मोर देन हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। यू फील लाइक हैविंग इट, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मील, और उसके बाद अगेन वो न्यूट्रिशियस तो है ही है, आपको फ़ायदा ऑटोमेटिकली करने वाली है। वाई?
बिकॉज यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट मील। ऐसा नहीं कि आप अरे मन मार के खा रहे हो कि अरे यार खाना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स क्रिएट हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। और जितना हार्मोनल्स इम्बैलेंस होगा, अगर आप खाने से पहले भी स्ट्रेसफुल हो, ऐसी मील खा रहे हो, खाने के बाद भी स्ट्रेसफुल हो, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो कितना भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, फ़ायदा वो नहीं देने वाली है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेक हेल्दी मील्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। बहुत सारी सैलड की रेसिपीज़ भी है, मैं डालती रहती हूँ। स्टार्टर्स हैं, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ है बहुत सारी, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, मंचूरियन हो, हेल्दी वे में हम कैसे बना रहे हैं, चाहे मैंगो कस्टर्ड पुडिंग हो। सो अगर हम मीठा भी, फ्राइड भी, हेल्दी वे में बना सकते हैं, जहाँ पे हम उनको हेल्दी ट्विस्ट दे रहे हैं। सो वाई नॉट एन्जॉय सच मील्स जहाँ पे हम अपना रेलिश भी कर रहे हैं आइटम्स, बट कुछ ट्विस्ट कर रहे हैं जहाँ पे अनहेल्दी को हम हेल्दी बना रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको ये इंश्योर करना है, अगर जंक फूड की चाहते हो, क्रेविंग ना हो, जस्ट इंश्योर आप कुछ कुछ देर में खाते चले जा रहे हो एंड यू आर नॉट एक्सट्रीमली हंग्री बाय द टाइम यू हैव योर नेक्स्ट मील। होता क्या है, कई बार आप काम में बिजी हो, इतने इन्वॉल्व हो, 4-5 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं, तो एकदम से भूख लगती है। उस टाइम पे अगर आपको कोई बोल दे चलो जी ये कि आप एप्पल खा लो, आपको नहीं मन करेगा। उस टाइम पे अगर आपको कोई बोल दे चलो ये सैलड खा लो, यू वुड वांट एट दैट टाइम। आपको चाहिए कि कुछ फीलिंग सा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। यूजुअली वो अनहेल्दी ऑप्शन ही होगा क्योंकि आपको इतनी तेज़ भूख लग रही है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मील्स को इस तरह से स्पेस आउट करो जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 2 घंटे में अपने मील्स ले रहे हो, ताकि एकदम से आपको हंगर पैंस इतने नहीं आ रहे कि आप माइंडलेसली उस टाइम कुछ भी खा लोगे कि आपको इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। देन कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो हम क्या सोचते हैं कि अपने आप को वो अगेन थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए ना, कंटेंटेड फील कराने के लिए, दैट जस्ट टू गिव दैट बूस्ट ऑफ हैप्पीनेस, हम सोचते हैं कि जस्ट टू फाइट दैट स्ट्रेस आउट, हम सोचते हैं वी विल फिल दैट इमोशनल वॉइड विद सम फूड। और यूजुअली उस टाइम पे हमारी जो चॉइसेस होती है देर नॉट वाइज इनफ, हम अनहेल्दी की तरफ ही जाते हैं, हमें लगता है इससे हमें बेटर फील होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पैटर्न है ना जो आपका इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियरल पैटर्न्स, आपकी ईटिंग पैटर्न्स, इस चीज़ को हमें अपने कंट्रोल में लेके आना है। बिकॉज आपका ब्रेन है ना बहुत पावरफुल टूल है। बारिश हुई, मुझे पकौड़े खाने हैं, राइट, शाम को मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ, मेरे आगे यहाँ पे स्टारबक्स पड़ता है, तो मैं रोज़ बाहर की कॉफ़ी और कुछ ना कुछ खाता चला जाता हूँ, रास्ते से पिक कर लेता हूँ। तो ये आपके माइंड में ना, आपके ब्रेन में वो जो ये सब जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये सब जो इवेंट्स होते हैं, माइंड कनेक्ट्स दोज डॉट्स टुगेदर कि ये होगा तो फिर मुझे ये करना है। सो नेक्स्ट टाइम विदाउट इवन रियलाइजिंग यू फील मैंने ये कैसे कर लिया, मैंने बारिश में कैसे पकौड़े बना के खा लिए, या मैंने बाहर से खा लिए। सो अगेन यू हैव टू चेंज दैट थिंग विद समथिंग एल्स, यू हैव टू रिप्लेस इट, कि अब कुछ ये चीज़ हुई तो अब मैं इसको हेल्दी चीज़ से रिप्लेस करूँगा। अपने ईटिंग पैटर्न को, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। एंड ट्रस्ट मी, माइंड बहुत जल्दी, ब्रेन बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, बट इनिशियली आपको वो ध्यान में रखना है कि दीज ऑप्शंस माइट बी वेरी लुक्रेटिव, दे साउंड वेरी लुक्रेटिव, कि बाहर से कॉफ़ी ले रहे हैं हम, सब कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर है, बट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू रूइन योर हेल्थ एंड योर माइंड सेट ऑल्सो। तो उसके लिए आपको हेल्दी चीज़ों से उसको रिप्लेस करते जाना है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका ब्रेन आपको खुद बोल रहा है, आपका माइंड आपको खुद सिग्नल दे रहा है कि मुझे हाँ ये खाना है, हेल्दी खाना है। बट इनिशियली आपको कॉन्शियस वो एफर्ट लेना होगा, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग लगेगी कि जहाँ पर आप हेल्दी चॉइसेस को चूज़ कर रहे हो एंड यू आर वेरी सेंसिबल इनफ वेर यू आर मेकिंग द फूड चॉइसेस। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। अगर आपकी नींद इराटिक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप रात को बिंज ईटिंग करोगे, कुछ ना कुछ आप अनटाइमली खाने वाले हो, मिडनाइट मंचिंग की तरफ जाओगे, कुछ स्नैकिंग करोगे जो कि यूजुअली अनहेल्दी होगा। और सेकेंडली क्या होता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना लेप्टिन हार्मोन के बारे में, जो आपको सटाइटी फील करवाता है, ऐसे ही एक हार्मोन होता है ग्रेलिन हार्मोन, जो आपको अगेन आपको भूख लगती है, आपको एपेटाइट वो फील करवाता है कि मुझे भूख लग रही है। तो इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, तो रात को आपका ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, विच मीन्स आपको लगेगा कि मुझे भूख बहुत लग रही है, और लेप्टिन हार्मोन बहुत कम हो जाता है, विच मीन्स आपको जो फील करवाएगा कि मुझे सटाइटी फील हो रहा है, अब मुझे फुलफिलिंग फील हो गया, मेरा पेट भर गया है। सो विच मीन्स आप कुछ खाने वाले हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर रुकना है, और आपको लगता रहेगा माइंड में, क्योंकि हार्मोनल उस टाइम पे हार्मोन्स का टाइम ही नहीं होता है वो वर्क करने का। सो अगेन आप देखोगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से रात को आप अगेन ओवर ईटिंग की तरफ भी चले जाओगे, और अगेन रॉन्ग फूड चॉइसेस भी होंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू वर्क ऑन योर स्लीप साइकिल एंड स्लीप ऑन टाइम। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो जो मिडनाइट मंचिंग का जो सिनेरियो हो जाता है ना यूजुअली, वो अपने आप ही आप देखोगे कि अपने आप ही ठीक हो गया है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी लेने जा रहे हो, आपको कुछ भी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, डोंट गो टू द सुपर मार्केट हंग्री। अदरवाइज आप शॉपिंग कब करते हो और खुद आप टेस्टिंग करने लग जाते हो, खुद आप चीज़ें खाने लग जाते हो। सो अगेन दैट्स अ वेरी स्केरी सिनेरियो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।
आप सुपरमार्केट नेक्स्ट टाइम जाओगे जस्ट इंश्योर आपका पेट भरा हुआ है। आप ट्रस्ट मी, जो चीज़ें अपने कार्ट में लोगे भी ना वो भी हेल्दी होंगी, आप गलत चॉइसेस नहीं पिकअप करोगे। वैसे तो जितना हो सके आपको पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंडली आप कुछ भी वहाँ पे पिक नहीं करने लग जाओगे, उस टाइम आप बैठकर खा रहे हो अनहेल्दी चीज़ें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट स्टेइंग हंग्री एंड देन गोइंग टू द सुपर मार्केट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते यू हैव टू बी वॉचफुल कि आप अपनी हेल्दी डाइट की तरफ ज़रूर फोकस करें। आपकी जो डाइट में है वो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट आई डोंट हैव टू ईट। अगर उसकी लिस्ट बहुत लंबी है कि मुझे क्या नहीं खाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसी के ऊपर फोकस करता है कि मैं ओ माई गॉड ये सब नहीं खा सकता, और उसी की तरफ आपका ज़्यादा मन करता है। यू वुड हैव सीन पीपल जिनको जैसे डायबिटीज़ है और अगर बोल दिया जाता है कि आपको शुगर नहीं लेना है, आपका उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिक योर ब्रेन बाय गिविंग मेनी ऑप्शंस कि मेरे पास ये सारी लिस्ट है, उसमें एंगेज करना है। एंड सेल्डम डू वी हैव टू थिंक अबाउट कि क्या नहीं खाना है। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने आप जंक फूड की क्रेविंग फेड अवे होने लगेगी। सो आई होप यू फाइंड दिस प्रैक्टिकल वीडियो वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, जंक फूड क्या है, बट कैसे साइकोलॉजिकल लेवल पर इसके साथ डील करना है ये हमें समझ में नहीं आता। सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। लेट मी शेयर विद यू। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो और किस तरह की वीडियोज़ आप मेरे से चाहते हैं। लेट मी नो दैट ऑल्सो, एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।